श्री पुंछ श्री यशपाल शर्मा जी जो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी कमी हम जिंदगी भर समाज पूरी नहीं कर सकता। और आज परिवार ने सनातन परंपरा के तहत आज उनकी जो है 6 मई हुई है, विधि अनुसार आज परिवार ने यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था की थी। सभी धर्मों के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उन्होंने यहाँ पर भोजन ग्रहण किया। हम उस सच्चे पिता परमात्मा से ये दोनों हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि जो दिव्य आत्मा हमसे जुदा हुई है उसकी आत्मा को शांति मिले, घर परिवार में सुख शांति रहे। यही बात शर्मा साहब की कंट्रीब्यूशन की, शर्मा साहब का जो योगदान हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए रहा, काफ़ी जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए रहा, वो बसों तक याद रखेगी और आने वाली नस्ल। और मैं पब्लिक से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें शर्मा साहब के बताए हुए नक्शे कदम पे चलना चाहिए। हम सबका प्लेटफार्म एक होना चाहिए। 47 से हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए थे और उसके बाद शर्मा साहब के परिवार ने पुंछ के लोगों की रहनुमाई की, वो लोगों की सेवा की तन मन धन से। आज हम फिर एक बार उस सच्चे पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उस दिव्य आत्मा जो हमसे जुदा हुई है उसकी आत्मा को शांति मिले, घर परिवार में सुख शांति रहे और परिवार दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की करे। जय हिंद। सबका रोजा सिंह साहब का प्रधान हम जिस तरह कि तुम जानते हो कि आज तो 6 महीने पहले शर्मा साहब साढ़े भी चला गए सन। शर्मा साहब एक ऐसे हस्ती सन कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। शर्मा साहब एक ऐसे बेराग लीडर सन कि किसी भी कम्यूनिटी में ऐसा लीडर नहीं है जोड़ा कि सारे मजहबों को लेके चले। शर्मा साहब एक ऐसे लीडर सन कि हर मजहब हर गरीब खास करके गरीबों की मदद बहुत करते सन। अज सानू पता चलता है कि कोई काम भी हो, कोई लीडर नहीं है जिसके को तुम जाओ कि थोड़ा कोई काम करेगा। वो एक शर्मा साहब सन जोड़े कि जिस वक्त मर्जी बुलाओ आप जिस वक्त मर्जी वो निकल जाते सन। सानू जी घाट जी है घाट सानू पूरी असर बताएंगे जो है शर्मा साहब की। आज अरुण शर्मा साहब का 6 महीने पूरे हुए हैं। उनको वो पुंछ के लोगों को छोड़ के चले गए। ये एक बड़ा ही दुख का घड़ी थी जिस वक्त दुनिया छोड़ के चले गए। मैं आज अपनी तरफ से और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूँ शर्मा साहब को। और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, भगवान से वाहिगुरू से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सबसे बड़ी जो चीज़ जिससे पुंछ के अंदर उन्होंने भाईचारा जो बना के रखा, आज के दिन भाईचारे को यहाँ देखने को मिला। तमाम बरादरी के लोग यहाँ पे आए। हमें जो उनके बताए हुए खासकर रास्ता हिंदू मुस्लिम से इत्तेहाद उसके आगे चलाना पड़ेगा। और वो वाहिद ऐसे लीडर थे जिन्होंने कभी अपना फ़ायदा नहीं सोचा। उनको बड़ी बड़ी ऑफरें जो है अलग अलग जमातों से आई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैंने अपने आप को अकीदा कर लिया है। और एक बार जिस चीज़ पर वो वादा कर लेते थे फिर चाहे उसके लिए उनको नुकसान हो फ़ायदा हो, उस वादे पे उस बात पे वो मुकम्मल रहते थे। वही वजबात है कि आज पुंछ के तमाम लोग
इस गम में उनके घर वालों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके भाइयों के साथ, उनकी फैमिली के साथ हम इस दुख में उनके साथ हैं। और फिर से ये कहूँगा कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और पुंछ का दोबारा से ये जो घर है ये ऐसे ही फूले फले आगे चले। पुंछ के लोगों से भी ये प्रार्थना करूँगा कि वो जैसे शर्मा साहब के साथ प्यार करते थे इस घर के साथ भी वो वैसे ही रखें, ताकि आने वाले वक्त में जो है फिर से वो जो शर्मा साहब का जो एक दौड़ थी कि एक भाईचारा यहाँ पे रखना, इस भाईचारे को हम सर बताएंगे जो शर्मा साहब किया। मैं संजय कर्नाटक और पहुँच शर्मा साहब को इस संसार को छोड़े हुए 6 महीने हो गए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पलक जगते ही ये 6 महीने गुजर गए। मैं आज जब शर्मा साहब के यहाँ पर आया तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उनके होने के वक्त यहाँ पर हमेशा रौनक रहती थी, हज़ारों लोगों की तादाद उनसे रोज़ मिलने के लिए आती थी। आज जब मैंने देखा कि उनकी इस छमाई पर सभी धर्मों के लोग, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से लोग आए हुए हैं, तो सभी लोग अपने जो है वो खराज अकीदत उनके फोटो के आगे पेश कर रहे थे। देखें, शर्मा साहब की शख्सियत जो है वो सैकड़ों वर्षों के बाद कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जिसने पूरे समाज को इकट्ठा लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख इसाई को इकट्ठा लेकर वो चलाया। और उनकी ये कन्विक्शन थी, वो हमेशा कहते थे कि भाई लीडरशिप जो है, ज़मीनी लीडरशिप जो सभी लोगों को समान ढंग से देखना है, सबको साथ लेखने से चलती है। लीडरशिप का ये अर्थ नहीं होता है कि हिंदू मुसलमान सिख को बांटा जाए, इन लोगों में तफरका पैदा किया जाए, वो आगे चला जाए। जैसे जान साहब ने कहा, आपके सामने कहा, इन्होंने बहुत बढ़िया शब्दों में कहा, शर्मा साहब की तारीफ की, क्योंकि शर्मा साहब का यहाँ पर एक बहुत बड़ा लगभग 40-50 साल का एक सियासी कैरियर था, चाहे वो सत्ता में थे या नहीं थे। लेकिन शर्मा साहब हमेशा ही उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी सरकार आई उनको बड़े आदर से, रिस्पेक्ट से देखती थी, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट ईमानदार नेता थे, हमेशा लोगों की बात करते थे, कभी भी उन्होंने अपनी सेल्फ की बात नहीं की। हमेशा लोगों को, चाहे वो मिलिटेंसी का दौर रहा, चाहे वो कोई भी दौर रहा, लोगों की खिदमत की, लोगों को बचाया और हमेशा लोगों की आखिरी दम तक वो खिदमत करते रहे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि शर्मा साहब जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका घर, उनके बच्चे फले फूलें, आगे बढ़ें। जैसे जान साहब ने कहा कि जिस तरह पुंछ की अवाम का प्यार उनके साथ था, उनके अजीज़ों के साथ, उनके भाइयों, उनके बच्चों के साथ भी पूरी पुंछ का अवाम का प्यार है, वो हमेशा रहे और ये घर फूले फले और आगे बढ़े। और शर्मा साहब की जो उन्होंने हमें बताया कि सबको इकट्ठे लेकर चलना है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बढ़ाना है, उसी रास्ते पर हम चलें। वही रास्ता हमारे लिए सही है, क्योंकि वो टाइम टेस्टेड रास्ता है। यदि उस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। धन्यवाद। प्रधान खखा नामन रानी पुंछ आज शर्मा साहब की याद में छमाई जो 6 महीने की रोटी होती है वो बनाई जा रही है। आज शर्मा साहब की याद जो है पुंछ के गरीब आवाम को है, आज पुंछ की याद हिंदू को है, आज शर्मा साहब की याद मुसलमान को है, आज शर्मा साहब की याद सिख भाई को है, आज शर्मा साहब की याद क्रिश्चियन भाई को है। क्योंकि शर्मा साहब जैसा लीडर पुंछ के अंदर कोई मेरे ख्याल नहीं आज तक पैदा हुआ। शर्मा साहब ने सब गरीब लोगों के काम किए। मैंने देखा कि जब से शर्मा साहब हमारे बीच नहीं रहे, यहाँ पर थाने में जहाँ किसी स्टेशन में जाओ तो कोई गरीबों को पूछता नहीं है। शर्मा साहब यहाँ पर भी होते थे, वहाँ से एक फ़ोन करते थे, डीसी साहब को करते थे, एसएसपी साहब को करते थे, तहसीलदार साहब को करते थे, उस गरीब का काम हो जाता था। आज मैंने रात को देखा एक वाक़या हुआ हमारे पुंछ के अंदर और उस वाक़या को किसी ने नहीं सुना, किसी की नहीं सुनी गई वहाँ पर, क्योंकि शर्मा साहब होते तो वो मसला उसी वक्त हल हो जाता। शर्मा साहब का घाटा आज पता चलता है लोगों को, शर्मा साहब क्या चीज़ थी। पुंछ के अंदर राजाओं महाराजाओं ने मंदिर बनवाए थे, उसके बाद जो मंदिर शर्मा साहब ने सारे मंदिर रेनोवेट किए और नवग्रह जो मंदिर बना है, करोड़ों रुपया वहाँ पर लगा, 25 करोड़ से ऊपर लगा, कम से कम 1.5 करोड़ रुपये का सोना उसी दिन शर्मा साहब ने चढ़ाया और उसी दिन शर्मा साहब शहादत पा गए हमारे बीच में से। और जो शर्मा साहब की कमी है वो पुंछ के लोगों को कभी भी नहीं पूरी होगी और शर्मा साहब की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि शर्मा साहब एक
बेदाग लीडर थे, बिना किसी रिश्वत के आज तक कोई उनके ऊपर एक भी आदमी आंख नहीं उठा सकता। शर्मा साहब एक ऐसे लीडर थे। वो शर्मा साहब की याद जो है पूरी दुनिया में, कहता हूँ कि हाड़ी गुड्डा के अंदर केस हुए, हाड़ी गुड्डा कॉन्स्टिट्यूंसी सुप्रीम कोर्ट की है, और वहाँ से चौधरी असलम साहब चिट्ठी भेजते थे, ये मेरा आदमी है, और शर्मा साहब उसकी पूरी मदद करते थे। मेंढर से रफीक खान चिट्ठी भेजता था, शर्मा साहब मुझे मेरा बंदा है। सारे लीडर मुझसे भाग गए थे जब मिलिटेंसी हो, और शर्मा साहब ने मदद की, लोगों की, गरीब लोगों की मदद की। आज भी कल शर्मा साहब के भाई डॉक्टर साहब ने नवग्रह मंदिर के अंदर एक बड़ा पारी कैंप, फ्री कैंप लगाया, और सब हाड़ी गुड्डा लोरन से लोग आए, मैं कहता हूँ कि मेंढर से लोग आए। सल्यूट करता हूँ कि उनकी फैमिली के अंदर जो उनके भाई इस वक्त म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन हैं, अगर वो चाहें तो रोज का 10-20 हज़ार रुपया रिश्वत खा सकते हैं, लेकिन शर्मा साहब की फैमिली के अंदर किसी ने एक पैसा नहीं खाया और ना खाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और हमने जिन लोगों को भी बनाया है वो लोग हमने म्युनिसिपलिटी में भेजे, सब लोग वो अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया सब लोगों